तो भीड़ तो बहुत है, अब सरकार को फैसला लेना ही चाहिए। बेहतर है कि परमिशन दे दो और पूरा कंट्रोल रखो पुलिस वाले यहाँ पे कि कोई गड़बड़ ना करे आके। मतलब हमारा ये पानी भी कह रहे हैं कि पानी पी के दिखाओ, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट जो बंद करा दिए तुरंत, तो उससे इंडिकेशन आपको मिलता है कि सरकार डरी हुई है। तो मतलब सरकारी परमिशन से ही हो रहा है मामला, थोड़ा गड़बड़ है तो ना जाओ, है ना। कुछ लोग इस वजह से नहीं आएंगे। लोग जुट रहे हैं और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो है युवा लोग आज जुटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं, जैसा कि ऐलान था कॉकरोच जनता पार्टी का कि जंतर मंतर पहुंचेंगे सुबह, और आज हम कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग है, उसको लेकर के अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी तक की जो अपडेट है वो मैं बता रहा हूं कि अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो है वो जंतर मंतर 10 बजे से प्रोटेस्ट यहां पर स्टार्ट होने वाला है, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पर और दिखाएंगे यहाँ पर क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं, कितनी भीड़ है, किस तरीके से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो 2 करोड़ की भीड़ थी इंस्टाग्राम पे, क्या वो ज़मीन पर उपस्थित होते हुए दिखाई देगी, या जनजी प्रोटेस्ट जिसे कहा जा रहा है वो क्या सच में जनजी प्रोटेस्ट है। आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं। जंतर मंतर पर जब स्टार्टिंग में मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल लगी है, जिसके ऊपर देखिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, और इधर आपको वरुण वन तमाम इस तरीके से पुलिस की सुरक्षा की गाड़ियाँ, बसों को दिखाइए, बसें लगी हुई हैं, और इधर पूरा बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम के लिए, अंदर एंट्री के लिए जंतर मंतर परिसर में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग हो रही है, उसके बाद अंदर जाने दे रहे हैं। देख सकते हैं जंतर मंतर में एंट्री के बाद यहाँ पर जो एक बैरिकेटिंग का लेयर है, 2 यहाँ पर एक है, और उसके बाद इधर एक बैरिकेटिंग का लेयर है। उसके बाद अंदर पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। आपको ये जो भीड़ दिखाई देगी, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी बड़ी तादाद में है यहाँ पर। आप देखिए कि यहाँ से भीड़ चालू होती है, और बैरिकेटिंग के साइड में लोग बैठे हुए हैं। पुलिस कर्मियों का ये भीड़ है। उधर जो है जो लोग दिख रहे हैं वो जो युवा हैं जो आए हुए हैं, उनकी भीड़ है। तो अब दिखाते हैं, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके का वो देख रहे हैं ये प्रदर्शन। अभिजीत दीप के अभी आए नहीं हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉकरोचेज हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए मुखौटे के साथ बाकायदा आए हुए हैं। कॉकरोच के मुखौटे के साथ यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। अभी इस प्रदर्शन को, इस आज के विरोध प्रदर्शन को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? अभी होना चाहिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं अभी दिल्ली में NIM में पढ़ रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो है मुखौटा वगैरह लगा के कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हुए हैं लगभग झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से आए हुए हैं। अच्छा, ट्रेन से आए हैं? हाँ, ट्रेन से आए तो हुए हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, उम्मीद है कि जो सोशल मीडिया पे जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देगी? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगी। जो है आस्ते आस्ते लोग जुट रहे हैं और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो है युवा लोग आज जुटेंगे, और जो भी आज के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं पूरे देश में जो है, उन मुद्दों को जो है उठाएंगे। जो है ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। और क्या मांगे आप लोग? और मांगे है कि जो भी ये जो खास जो है जो छात्र जो अलग अलग पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी जो है सरकार का संज्ञान, और क्योंकि एग्जाम जो है कि लाखों युवा जो है वो जो एग्जाम पेपर लीक हो रहा है उससे पीड़ित है जो है, तो उस पर भी है कि एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो, और बस नीट के एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम्स हो, अलग अलग एग्जाम हो, वो ठीक से हो। क्योंकि हम देखें कि CBSE का भी जो एक अपने अभी हाल में जो पूरा स्कैम चल रहा है पूरा, उस पर भी जो है पूरे देश जो है युवा लोग परेशान है। कई सारे सुसाइड्स हो रहे हैं देश भर में, आप देख रहे होंगे हाल के फिलहाल जो है पूरे देश भर में सुसाइड्स बढ़े हैं। तो और NCRB का डेटा भी है कि जो है पिछले कुछ साल लगभग 1.5 लाख युवाओं का सुसाइड हुआ है। तो जरूरी है कि जो है सरकार का इस तरफ ध्यान जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है, जो हमारे फ्यूचर है, जो देश निर्माण का जिनका काम है, पढ़ने लिखने का काम है, वो ऐसा नहीं हो कि मतलब वो उनको अपनी जान गंवानी पड़े। और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कुछ टीचर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं युवाओं के साथ साथ। मैम, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या दिख रहा है? आप परमिशन दे दी पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की बाकायदा। क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पर दिख रहा था वो यहाँ पर दिखाई देगा? पता नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा सा डाउट में रहे होंगे कि एक तो डर भी रहा कि पता नहीं क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे या जो भी है,
तो कईयों को उनके माँ बाप ने कहा होगा मत जाओ। हालांकि पूरा देश परेशान है ये एग्जाम के लीकेजेस और जिस तरह से पूरा सिस्टम फेल हो रहा है, तो पूरा देश परेशान है, सारे परिवार माँ बाप सब परेशान है, उसमें तो जाहिर बात है। इसमें इस इशू पे कोई दो राय हो नहीं सकती कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो समर्थन तो पूरे देश का है, लेकिन कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो टाइम क्लियर नहीं था, मैंने सौरभ दास को फोन करके पूछा टाइम क्या, तब पता चला, नहीं तो टाइम क्लियर नहीं था। उसने कहा 10 बजे। परमिशन मिल गई अचानक से इसको लेकर के अभी। कि मुझे वो भी लगता है कि पेंच है ये, कि लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि मतलब कंफ्यूजन हो जाए कि क्या ये मिले हुए हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को तो कभी परमिशन मिलती नहीं है। 10 दिन का टाइम रखते हैं, जब यहाँ पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग तो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन इतनी आसानी से जब परमिशन मिल जाती है तो फिर जानबूझ के आसानी से दे भी रहे होंगे कि ताकि जो पब्लिक रिस्पांस है वो ये हो कि अरे ये तो फिर मतलब सरकारी परमिशन से ही हो रहा है, मामला थोड़ा गड़बड़ है तो ना जाओ, है ना। कुछ लोग इस वजह से नहीं आएंगे कि अरे ये तो लगता है सरकार से मिल गए या सरकार चाह रही है कि प्रदर्शन हो, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को इस तरह की चीज को इंजीनियर करने की जरूरत नहीं, वो तो हर जगह इलेक्शन जीत रहे हैं, है ना, तिकड़म से जीत रहे हैं, है ना, तो बहुत पावरफुल है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने ये नहीं किया। दूसरा, जिस तरह से आरएसएस का रिस्पांस आया था एकदम अपने ऑर्गेनाइजर में या जहां भी इन्होंने किया था कि ये बहुत ही खतरनाक और एंटी नेशनल और ये सब कहा था, और दूसरी के इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो बंद करा दिए तुरंत, तो उससे इंडिकेशन आपको मिलता है कि सरकार डरी हुई है। तो उनको अभी लग रहा होगा कि अगर हम मना करेंगे तो और ज्यादा लोग आएंगे और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि नेपाल में हो गया या कुछ। तो इससे बेहतर है कि परमिशन दे दो और पूरा कंट्रोल रखो पुलिस वाले यहाँ पे कि कोई गड़बड़ ना करे आके। मतलब हमारा ये पानी भी कह रहे हैं कि पानी पी के दिखाओ, कि कोई यहाँ पे आके एसिड ना फेंके या कुछ स्प्रे ना कहा गया पानी पी के दिखाओ। हाँ, तो हो सकता है कि अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अंदर से क्या दोहरी स्ट्रैटेजी है सरकार की, मतलब सरकार के ऊपर ही सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा। हाँ, लेकिन इश्यू एकदम जेन्युइन है और कोई बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कल जो है धमकी दे रहे थे हाउस अरेस्ट का और इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी। हाँ, तो उससे मतलब इनको ये पता चलेगा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। जितना आप मतलब अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट बैन नहीं करते तो शायद इतना मूवमेंट दम नहीं पकड़ता। आप जितना दबाओगे उतना ये और उभरेगा, क्योंकि फिर और गुस्सा आएगा लोग। फ्यूचर क्या देखते हैं अभी इसका, इस आंदोलन का या इस प्रदर्शन के बाद का फ्यूचर क्या देखते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की मांग है जो ये सरकार दबाव में आएगी। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को स्केपगोट बना के कर दें। देखिए, लीकेजेस धर्मेंद्र प्रधान के पहले से चल रहे हैं। आपने अभी तक एनटीए के जो हेड है उनको तो कुछ नहीं किया, वो व्यापम से लेके अभी तक वो गुल खिला रहे हैं, है ना। एनटीए को डिसबैंड करना जरूरी है, क्योंकि ये जो एक प्राइवेट बॉडी की तरह है वो, और पूरे देश के जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हैं उसमें तो होना ही है कि ये ऊपर से ही करप्शन है। आप देखिए कि जिन लोगों ने ये लीकेजेस किए वो एनटीए द्वारा अपॉइंटेड पेपर सेटर्स ही थे, तो मतलब ये तो अंदर की ही बात हो गई ना। तो अभी तक एनटीए के हेड को कुछ किया नहीं गया। एनटीए को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। सीयूईटी, नीट और ये सारे सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन, इवन दिस आईआईटी का भी एकदम वो भी हो गया है, खराब हो गया है जब से एनटीए उसमें घुस गया। तो ये सब डिसबैंड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और स्टेट्स की ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि किस तरह से अपने एडमिशंस वो कराएंगे। अभी तो सारा मामला A to Z खराब हो रहा है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि विपक्ष नहीं साथ दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोग विपक्ष साथ दे रहा है। तब दे रहे हैं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। नहीं, खुल के आना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब इसको पॉलिटिकल कलर दिया जाएगा। ये जनता की आवाज है और इसको जनता की आवाज रहना चाहिए। इसीलिए वो रिक्वेस्ट था ये दीपिका का कि आप कोई पॉलिटिकल वो मतलब फ्लैग्स वगैरह मत लाइए, बैनर्स मत लाइए, क्योंकि इसको फिर बदनाम करने का डर होता है। एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी इसी तरह से मना किया गया था कि आप उस तरह से फ्लैग्स वगैरह मत लाइएगा, ताकि वो जनता का प्रोटेस्ट रहे, और वो अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप हिंदुस्तान के फ्लैग्स ला सकते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग्स, ये कहा था, और फूल ला सकते हैं। तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली डिवाइसिव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग उस तरह से पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं हैं कि हर
नागरिक का मामला है ये। 10 से 5 तक का परमिशन है, इसके बाद क्या करेंगे? वाह, 10 से 5 का परमिशन भी मिल गया तो पता नहीं, बहुत अजीब बात है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ सरकार की स्ट्रैटेजी होगी, कुछ थिंक टैंक ने बताया होगा कि ये करना बेहतर है। अगर आपको इसे भीड़ देखने की मतलब वो भी है, भीड़ के ऊपर है। और ऑल्सो कि इसको अगर आपको खुश करना है तो आप इसको खूब मतलब इनकी आवभगत करो, इनके लिए इंतजाम करो, सब करो, तब इतना गुस्सा नहीं होगा लोगों का। और एक स्केपगोट निकाल दो धर्मेंद्र प्रधान, और सिस्टम वहीं का वहीं रहेगा। जितना करप्ट हो गया है वहीं का वहीं रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन, सेंट्रलाइज्ड और ये डिजिटल ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन सीबीएसई का, ये पूरा सिस्टम खत्म होना चाहिए और ऑफलाइन करेक्शन होना चाहिए। और स्टेट सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के हाथ में रहना चाहिए एजुकेशन, और पॉलिसी उनको बनानी चाहिए ताकि ये गरीबों तक ये सुविधाएं पहुंच सकें कि वो वो एडमिशन ले पाएं, है ना। नहीं तो आ ही नहीं पा रहे हैं आगे। ये जो कंप्यूटराइज, जितना और कंप्यूटराइज करेंगे और डिजिटलाइज करेंगे उतना और खराब होता जाएगा। एयरफोर्स को भी लगाएंगे इसमें, एयरफोर्स को पेपर लाने के लिए। वो तो बकवास है। आपका लीकेज हो रहा है पेपर सेटर द्वारा या जो भी वो लोग इनर सर्कल है, तो एयरफोर्स क्या करेगी? वो लीक पेपर को बांटेगी क्या? प्रॉब्लम वहां थोड़ी है, ये तो दिखाने के लिए तमाशा। और एयरफोर्स का ये काम है, मतलब ये तो हद हो गई। कोई मॉब जो है वो पेपर्स को रास्ते में रोक नहीं रहे हैं कि आपको एयरफोर्स को लाना है कि हिफाजत से पेपर इधर से उधर पहुंचे, वो बात नहीं है। बात यह है कि आपका सिस्टम अंदर से करप्ट है। आपने जिसको बैठाया है ऊपर पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, और किस नियत से बैठाया है, आप वहीं से सारा गड़बड़ है। तो वहां तक जब तक आपने पूरी सरकार, ये धर्मेंद्र प्रधान किया, ऊपर से लेके सारे प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड, एवरीबॉडी शुड रिजाइन। आपने पूरे देश के भविष्य को खत्म कर दिया इस तरह से। विश्व गुरु बनने जा रहे थे हम लोग। तो इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, प्राइम मिनिस्टर का चाहे इस्तीफा जाए। नहीं, सिस्टम हैज टू बी चेंज। अगर सिस्टम नहीं बदलेगा, ये जो सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन का एंट्रेंस टेस्ट है ये नहीं बदलेगा, कोचिंग माफिया नहीं चलाएगा पूरा सिस्टम, तब तक तो यही होता रहेगा। एक आदमी के जाने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ, लेकिन ये कम से कम इतना तो होना चाहिए था पहले ही। अब इसको करके ये लोग शायद हो सकता है कि अपना मतलब वो दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, ये हो सकता है, और इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके से डीयू की प्रोफेसर थी जो बात कर रही थी कि ये गुस्सा शांत करने के लिए शायद परमिशन दे दी है। और जो माहौल है आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। आप दिखाइए कि लोग किस तरीके से मुखौटे के साथ, कॉकरोच के आए हुए हैं, लगातार मुखौटे दिखा रहे हैं। कुछ लोग पोस्टर बैनर के साथ भी आए हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए। और कुछ लोग देखिए वहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं वो चढ़े हुए हैं, पोस्टर लगा करके पोस्टर दिखा रहे हैं। कुछ लोग तिरंगे के साथ आए हुए हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है भीड़ नहीं है, भीड़ बढ़ती जा रही है। फिर से फ्लड आ गया, इस बार पानी पेपर लीक का फ्लड आया है। देखिए किस तरीके से पोस्टर जो बनाया गया है, ये काफी जो है वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम दैट डोंट लीक, इस तरीके से मास्क और पोस्टर के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से। क्या डिमांड है? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो पाएगा जो डिमांड है आप लोगों? जी, हमारी होप, हम स्टूडेंट्स यूनाइट रहेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा। हम होप भी करते हैं कि हो जाए रेजिग्नेशन। लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार शायद ये देखने की इच्छा जता रही है कि कितनी भीड़ होगी उस हिसाब से फैसला लेंगे। ऐसा लग रहा है सरकार को कि भीड़ के आधार पे फैसला लेंगे। तो भीड़ तो बहुत है, अब सरकार को फैसला लेना ही चाहिए। क्या आपके अभिजीत जी अभी आएंगे, अभी आपको लग रहा है उसके बाद भीड़ बढ़ेगी? और जी जी हाँ, जी बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट्स यूनाइट रहेंगे ना, अगर स्टूडेंट्स यूनाइट रहेंगे तो फिर बिल्कुल उनको इस्तीफा देना सोशल मीडिया पड़ेगा। पे 2 करोड़ की भीड़ इंस्टाग्राम पे जैसे है, क्या वो सड़क पे दिखेगी? वो बिल्कुल बिल्कुल दिखेगी। क्या कहते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो पेपर लीक रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। अगर कोई बीजेपी से ना आया तो बिल्कुल रुक जाएगा। तो बीजेपी से ही तो आएगा, तो और कहाँ से आएगा? मंत्री तो बीजेपी का ही होगा। जी जी बिल्कुल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।